भगवान राम जी मातेश्वरी भिलनी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपके मन में कहीं विचार उठा कि हम सत्संग करें, संतों का संग करें, तो समझो आपके भीतर पहली भक्ति आ चुकी है वृत्ति के रूप में। फिर आप संतों से कुछ सुनना चाहते हैं, ये इच्छा जगी महाराज कुछ कथा सुनाओ, तो समझो आपके अंदर दूसरी भक्ति आ गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और संतों के प्रति सेवा भाव आ जाए, हम संतों को भोजन कराएं, संतों को वस्त्र दें, संतों के लिए कुटिया बनाएं, संतों के लिए दवाई बूटी करें, संतों के चरण दबाएं, संतों पे हवा करें, संतों को सुख दें, संतों की सेवा करें। ये सेवा भावना यदि संतों के प्रति आ गई तो तीसरी भक्ति आपके अंदर आ गई। कौन सी? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुणगन कर ही कपड़ तजगान। संसार की चर्चा पसंद नहीं करोगे, बस हर समय भगवान की बातें एक दूसरे से करते रहोगे। ऐसा जब आदत पड़ गई, आपकी वृत्ति मन की आ गई, तो समझो अब चौथी भक्ति आ गई। और हर समय हम नाम जाप करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भजन की वृत्ति मन में जग गई, अब तो हर समय भजन करेंगे, तो समझो ये वृत्ति मन की आ गई कि हम खूब भजन करेंगे, तो समझो आपके अंदर पांचवी भक्ति आ गई है। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन के जो लक्षण हैं, एक एक करके सद्गुण अंदर आने लगेंगे। क्षमा, दया, परोपकार की भावना, सहन शक्ति, करुणा, मैत्री, सबसे प्रेम भाव, सबकी सेवा, ये भाव जब मन में आने लगेगा तो समझो कि छठी भक्ति भगवान की आ गई। सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं। जब ये भाव आएगा, और संत भगवान से अधिक हैं। सातम सब मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सब भगवान के रूप हैं और संत भगवान से भी बढ़कर हैं। जब ये भाव मन में आएगा, समझो सातवीं भक्ति आ गई। और आठवीं भक्ति है आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देख ही परदोषा। संतोषी बन जाओ, अवगुण नहीं देखोगे, सब मेरे प्रभु का खेल, ऐसा पवित्र भाव आ जाएगा। ये आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति नवम सरल सब संत छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये नौवीं भक्ति है। कोई खुशी आएगी, खुश नहीं होंगे, दुख आ गया, दुखी नहीं होंगे। दोनों माया है, दोनों ही मूर्ख बनाने आते हैं, दोनों ही भगवान से दूर करने आते हैं। दुख भी उलझाने आता है और सुख भी फंसाने आता, उलझाने आता है। सुख दुख उसके पास आएंगे तो सही, लेकिन उलझेगा नहीं। तो समझो नौवीं भक्ति आ गई है। नवम सरल सब सन छल हीना, सरल व्यवहार हो जाएगा, छल कपट अपने अभी छूट जाएंगे। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। हर्ष का मतलब कितनी बड़ी खुशी आ जाए, कोई लोभ नहीं जगेगा। कितना बड़ा दुख आ जाए, मूड ऑफ नहीं होगा। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम, सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर वो हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। ना तो दुख दुखी कर पाएगा और ना सुख अपने में फंसा पाएगा, लोभ नहीं जगेगा सुख का। ऐसा मन शांत हो जाएगा। तो ऐसा मन शांत हो गया तो उस समय समझो अब भगवान की नौवीं भक्ति आ गई। जब मन शांत हो गया, दुख सुख से उपरान हो गया, अब भगवान हृदय में प्रकट होंगे। तो ये 9 भक्ति ही 9 कन्याओं के रूप में करदम ऋषि देवहूति के यहाँ आई, और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि आ गए। अर्थात जो नवदा भक्ति करते हैं, जो भगवान की किसी भी प्रकार से भक्ति करते हैं, एक भक्ति से ही उनके भीतर भगवान आ जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निवसति। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, निवसति हृदय शाम।
जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। उसके लिए कहा हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो भी आया परिषति हृदय ते शाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। आकाश में पतंग कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना उड़ रहा हो, डोर हमारे हाथ में तो हमारा है। तो परमात्मा पतंग है और परमात्मा की भक्ति डोर है, भक्ति ना छूटे। और ये 9 प्रकार की जो भक्ति है आप बताएंगे, मैं आपसे माताओं सज्जनों से पूछूंगा नवदा भक्ति तो 9 प्रकार की, 9 संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी है? 1 से 9 संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी है? बोलो कौन सी? छठी? अरे नीचे वाले क्यों नहीं बोल रहे? मेरी तरह गंवार अनपढ़। 1 से 9 तक की संख्या में बीच वाली संख्या है 5, 4 आगे और 4 पीछे, बीच वाली है। तो नवदा भक्ति में ठीक बीच वाली 5वें नंबर की भक्ति कौन सी है? जब आप बांस को उठाएंगे किनारे से कि बीच से उठाते हैं? बीच से उठाते हैं, कंधे पे रखते हैं बांस को, किसी को तो बीच से उठाएंगे। तो नवदा भक्ति में जब हम उठाएंगे जिससे कि पूरी उठ जाए तो है नाम जाप। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये 5वें नंबर की भक्ति ऐसी दमदार है। जब भी कई व्यक्ति इकट्ठे जा रहे हैं तो ठीक बीच में कौन होता? जो मुखिया होता है। जैसे 3 व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति बीच में, तीनों बराबर चल रहे हैं, तो बीच में कौन होगा? जो मुखिया होता है, वो बीच में होता है। तो नवदा भक्ति 9 कन्याएं हैं, तो ठीक बीच में कौन सी भक्ति है? 5वीं। 4 इस तरफ चलती हैं, 4 इस तरफ, बीच में है मुख्य भक्ति। मुख्य भक्ति क्या है? 5वें नंबर की। और 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के नाम का जाप करना, ये 5वीं भक्ति अर्थात ठीक बीच में खड़ी। ये 9 भक्ति का दरबार है, तो ठीक बीच में नाम जप रूपी भक्ति है।